स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। সম্মানীয় মোদিজিকে বরণ করে নিচ্ছেন শুভেন্দুদা, আমাদের মেদিনীপুরের বীরপুত্র শুভেন্দুদা। भारत माता के जय जय श्री राम। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি পূর্ব মেদিনীপুর বাসীর পক্ষ থেকে, কাঁথি তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। চাকরি চাই, বিজেপি তাই। শিল্প চাই, বিজেপি তাই। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড চাই, বিজেপি তাই। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। जी पूर्व मेदिनीपुरवासी, बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ, सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। नमस्कार, मास्को दारू जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है अभिषेक तिवारी। आज हम ज्यादा बात करेंगे बीजेपी की, ममता बनर्जी की नहीं। तो मेरा पहला सर, नमस्कार अभिषेक। नमस्कार। अच्छा अभिषेक, मुझे जल्दी जल्दी बताइए बीजेपी मैनिफेस्टो कैसा रहा, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है कुछ? सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो टीएमसी के कोर वोट जो सरकारी अफसर हैं उनके ऊपर हो जाएगा। मुझे तो आश्चर्य है कि पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया तो नहीं, पूरे भारत के अंदर 8th पे कमीशन की बात हो रही है कि हमारे यहाँ कब लागू होगा, और पश्चिम बंगाल में अभी तक 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ है। पूरी तरह से 6 पे कमीशन नहीं चल रहा है। तो हर एक सरकारी काम करने वाले को समझ में आएगा कि भाजपा अगर 45 डे के अंदर बंगाल में 7th पे कमीशन लागू करती है तो उनकी सैलरी 20,000 से लेकर 50,000 तक के अलग पोस्ट के लोगों को मिल जाएगा। अरे वाह, तो ये बड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं कहता हूँ 10,000 से लेकर के भी 30-40,000 तक, तो एक बड़ा इंक्रीमेंट है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ममता जी, ये इंपॉर्टेंट है कि यही अधिकारी तो चुनाव में लड़वाते हैं, पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग जगहों पे ये काम करते हैं। ठीक है, तमाम चीजों को वैसे भी चुनाव आयोग ने हैंड में ले लिया। तो ये मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा है। फ्रीबीज का काउंटर भी ठीक वैसे ही हुआ है जैसे केजरीवाल के फ्रीबीज को काउंटर करने का प्रयास दिल्ली में हुआ था कि भाई ठीक है, तुम इतना दे रहे हो, हम भी देंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए ये सब अगर करना पड़ता है तो करना पड़ता है, क्योंकि भारत की राजनीति में एक बात तो केजरीवाल ने बोली थी, मैं बदल दूंगा। तो उसने नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर के पूरे इस बेल्ट में फ्रीबीज की राजनीति करके पॉलिटिक्स को बदल दिया है। अब एक बड़ा तबका चाहता है कि उसे वो मिले, तो रातों रात ये चीजें बदलेंगी नहीं। बीजेपी जिस तरह से इस चुनाव को लड़ रही है, पूरे चुनाव को जिस प्रकार से डिसेंट्रलाइज की है, वो बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से डिजाइन कर रही है। पिछली बार और इस बार में टिकट बंटवारे के बाद भी जो पिछली बार हंगामा हुआ था, पिछली बार तो भाजपा के नेताओं ने अपने अपने मंत्रालय और इन सब की सिफारिशें और ये सारे चीज शुरू कर दिया था, इस ओवर कॉन्फिडेंस में जीत रहे थे। इस बार वो जमीन पर है, इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं ठीक से, और पहले ठीक से चुनाव लड़े, फिर देखेंगे कि क्या होता है, जीतते हैं या हारते हैं। नहीं, और ये अमित शाह जी ने बोला कि यूसीसी लाएंगे, उसका बंगालियों को पता है, बंगाल के लोगों को, कि यूसीसी क्या होता है? अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको बहुत अच्छे से पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो
अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट बंगाल के अंदर ये चर्चा है कि इस बार टीएमसी आएगी तो पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्वी बंगाल बन जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें कोई डाउट नहीं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। बंगाल के अंदर जो चेंज की बात भी हो रही है वो उस कारण ही हो रही है कि भाई मुसलमानों का खौफ बहुत बढ़ गया है, इसे रोकना जरूरी है। इसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, वो बीजेपी है। अच्छा अभिषेक, यहाँ ना मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने ट्विटर पे डाली थी। दिल्ली में तो ऐसे लग रहा है कोई पलायन नहीं हो रहा होता। जैसे बिहार इलेक्शन के टाइम इतने लोग यहाँ से जाते, तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में इतने लोग यहाँ नहीं होंगे। बाप रे, मतलब मैं पार्क में गई हूँ, उनको हजार रुपए उनके अकाउंट में आ गए टिकट के लिए। मैंने भी मेरे यहाँ जो काम करती है उनको बोला, मैंने कहा मैं तुझे 5,000 रुपए देती हूँ, मत जा अभी, मतलब मेरे को भी मुश्किल होगी, क्योंकि ये लोग आते नहीं, 1 महीने से पहले बोलते हैं 10 दिन में आ जाएंगे। वो कहती नहीं, हमें सिर्फ 1,000 रुपए तो ना बहुत कुछ मिलेगा। और सब तो ये मतलब इतना है ममता बनर्जी के लिए, सब ममता दीदी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कि जैसे बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग कह रहे हो कि बीजेपी जीत रही है, आपको नहीं लगता ये भी एक विमेन वोटर भी ममता बनर्जी के साथ है? नहीं, बिल्कुल विमेन में वोट का अंतर है और बहुत कुछ मिलेगा और ये सारी चीजें। लेकिन मैं एक चीज पूर्णिया के अनुभव से सीखा हूं, ये सब हिंदू नाम से बांग्लादेशी हैं, ये सब हिंदू नाम से बांग्लादेशी है। इन्हें फाइंड आउट कर, एनसीआर में बहुत सारे लोग आयशा अपना नाम आशा रख लेगी, आधार कार्ड, ये सारी चीजें मैनिपुलेट होती। क्योंकि 2002-3 में मैंने ये बात देखी है पूर्णिया के अंदर कि जब बांग्लादेशी आना शुरू हो रहे थे बिहार में, पूर्णिया के अंदर 2002-3 में, उस वक्त वहीं से बंगाल से ही, तो वो अपना नाम बदल देते थे, अपनी आइडेंटिटी बदल देते थे। वो कलावा पहनते थे, दुर्गा माता का लॉकेट पहनते थे, लेकिन समझ में आने लगा था कि ये बांग्लादेशी। उसी प्रकार से दिल्ली एनसीआर में ये जो वोट जा रहे हैं, मैं डेड श्योर हूं कि लगभग सारे मुसलमान हैं और वो डेस्परेट हैं कि ममता दीदी को लाना है। तो इसी कारण मामला, देखिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, मैं कह रहा हूं कि मामला पहले से बेटर है, बीजेपी अच्छा कर रही है। अब वो क्या नंबर 148 पहुंच जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, अमित शाह जी वहाँ पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे रहेंगे अभी 15 दिन। पर मुझे जो लोग बात करते हैं, जो वहाँ पे मैंने उनको बुलाती हूँ झोला जर्नलिस्ट, जो बिल्कुल एक एक जमीन पे जाके पेड़ के नीचे बैठ के बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि लोगों को अभी इतना डर नहीं है। उनको डर है कि कहीं 1% अभी जैसे बीजेपी कह रही है हम आपका ख्याल रखेंगे, कहीं 1% टीएमसी जीत जाती है, यदि तो उनको पता होगा कि किस किस एरिया में वो जीते हैं, तो फिर कहते हैं फिर होएगा खेला, वो भी होगा, फिर मारपीट होगी। उसकी कोई गारंटी ले रहे हैं कि बाद में नहीं मारपीट होगी? नहीं, इस बात की गारंटी तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बार बार ले रहे हैं कि हम पोस्ट पोल वायलेंस भी नहीं होने देंगे। इस बात की तो गारंटी लोगों तक बात पहुंच रही है। नहीं, बिल्कुल पहुंचती है लोगों तक बात, और उसका इम्पैक्ट दिखने लगा है, ऐसा नहीं है। और एक और बात मैं कहता हूं कि तमाम डर और इन सब के बावजूद देखिए 2021 के चुनाव में मैं आंकड़ों को सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, देखता भी हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ जबरदस्त, 300 से अधिक केसेस हुए। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि वहां पे शासक का अपना कानून है, संविधान है, संविधान वहां नहीं चल रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में इस हिसाब से तो बीजेपी का वोट शेयर घटना चाहिए था, वो 1% बढ़ गया, 39% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। सीटें कम हुई लोकसभा 2019 के मुकाबले, और बात, लेकिन 21 के विधानसभा के मुकाबले 1% वोट शेयर बढ़ा था। इस बार निर्णायक चुनाव, इस बार हो रहा है कि हराना किसको है, जिताने का तो ऐसा है कि वो खुद ब खुद उसका वो एडवांटेज बीजेपी इस बार ले जाएगी। लेकिन इस बार लेफ्ट भी अगर बीजेपी के पोजीशन पे होती तो वो बेटर कर रही होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो वो पोजीशन पर बीजेपी आ गई है। अब यहां पर यह है कि मन के भाव के अंदर जो चीजें हैं वो बदल गई हैं। मेरा मानना है कि बदलाव की संभावनाएं प्रबल है। अच्छा अभिषेक, जैसे मैं एक मतलब जो इलीट क्लास है वहाँ पे और पढ़ा लिखा क्लास है, उनसे बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है ममता बनर्जी, बट शी इज नॉट अगेंस्ट हिंदूज, वो हिंदूज के अगेंस्ट प्रो मुस्लिम। नहीं, ये बिल्कुल बकवास है दीदी, ये इस थ्योरी को मैं आउटराइट जाके रिजेक्ट करता हूं। अगर वो अगेंस्ट नहीं है तो फरहाद हकीम को पार्टी से निकाले। फरहाद हकीम ने खुलेआम बोला है कि जो लोग मुसलमान नहीं है वो अभागे हैं और उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाना हमारा जिम्मा है, खुदा का ऑर्डर है। ये ओपनली बोला है, कलकत्ता का मेयर रहा है। क्या बात कर रही हैं आप, अगेंस्ट नहीं है मैं तो ऑरेंज को ऑरेंज ही बोलूंगा ना जी। अच्छा, ये यहाँ पे जो ये हुमायूं कबीर का और ये ओवैसी का वो हुआ है, झगड़ा हुआ है, या झगड़ा नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने कुछ किया, व्हाट इज दैट सीन, वो हुआ क्या है? एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें हुमायूं कबीर कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह से बात करके हमको 1,000 करोड़ का ऑफर किए थे, सारा मुसलमान मेरे साथ है, वोट करने। दरअसल ये डेस्परेशन है कि एक भी मुस्लिम वोट ना कटे, और टीएमसी के ही हुमायूं कबीर पहले से भी थे, तो हुमायूं कबीर आज भी टीएमसी के हैं। और ये वेल प्लान्ड रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें ये मेक श्योर किया गया कि भाई मुस्लिम वोट में डेंट ना हो, इसलिए वैसे निकल गए। बोला भाई इस तरह की चीजें बात होंगी तो भाई काम नहीं बनना हमारा।
हमारा, क्योंकि हम मुसलमान के वोटर का समझौता नहीं करते। हालांकि अगले दिन जाकर के उन्होंने कह दिया कि ये एआई वीडियो है, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैसेज देना था, कराना था, टीएमसी के फेवर में वो कराना था, वो करा गया। और मेरा मानना है इस बात से कुछ बहुत ज्यादा बीजेपी भी परेशान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है मुसलमान कौन सा उनको वोट करने वाले हैं। मुसलमान तो वोट करेगा या तो कांग्रेस को वोट कर सकता है, या एक आध % के अंदर बीच का जो युवा वर्ग है वो ओवैसी की तरफ भी सोच सकता है, या जो ओवैसी के अलावे कुछ जगहों पर आईएसएफ लड़ रही है वहां हो जाएगा। बाकी कहीं कुछ ज्यादा नहीं होना। बीजेपी को जीतना तो हिंदू वोट के ही भरोसे है, अगर वो जीतती है तो। हमारी पार्टी है AIMIM, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं, और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब बहुत 1000 करोड़। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है, वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने कल देखा कि कई मुसलमान लोग बीजेपी का फ्लैग लेके एक रैली निकाल रहे हैं। वो तो हर इलेक्शन में हमें दिखते हैं, ये आज तक क्या होता ही होता है। ये मुस्लिम तो बिल्कुल करेगा ना बीजेपी को, मैं नहीं मानता, है ना। इवन मैं नहीं मानता। वो निकलते हैं, वो अपॉर्चुनिटी होती है, चलो इसी बहाने फ्रेम में भी आ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन वो वोट नहीं करते। वोट कर रहे होते तो मुख्तार अब्बास नकवी के अपने कंस्टिट्यूंसी में 2 वोट मिलता है क्या, अपने वार्ड में 2 वोट मिलता है क्या? अच्छा, सब बेकार बात। अभिषेक, पिछली बारी ना जब इलेक्शंस थे विधानसभा के वेस्ट बंगाल में, तो बहुत देखते थे कोई किसी को मार दिया, पेड़ पे लटका दिया, कभी कहीं कुछ हो रहा है, किसी के सर दिखाते थे चोट लगी है, किसी का हाथ काट दिए थे। इस बार ये सारी वीडियोस नहीं आ रही, क्या पर्पसली नहीं आ रही, छुपाई जा रही है, कि सच्ची में इतना वायलेंस नहीं हो रहा है इन दिनों में? नहीं, वो वायलेंस इसलिए भी रुका हुआ है, एक तो बहुत ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस हैं, दूसरी बात ये है कि बीजेपी वायलेंस होने के लिए उतनी अग्रेसिव है ही नहीं जितनी पिछली बार बीजेपी के वोटर और ये लोग अग्रेसिव थे। इस बार सारा खेल चुपचाप हो रहा है, वेट एंड वॉच चल रहा है। आखिर में 10 दिन में पुश करेंगे अपने कैंपेन को, लोगों तक बात पहुंचाएंगे, जो कहना है कहेंगे, और फिर गेम ओवर। तो ये इलेक्शन बिल्कुल महाराष्ट्र, बिहार और आप कहिए कि बंगाल के तर्ज पर हो रहे हैं। दूसरी बात, इतना माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट जो लास्ट टाइम 8 फेज में होने के कारण टीएमसी कर पाई, वो 2 फेज में कर नहीं पाएंगे। मसल और मनी उतना ट्रेवल नहीं हो पाए। स्मृति ईरानी।
बहुत ही बढ़िया कैंपेन कर रही है और उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। वो कैन शी बी द फेस, कल बन सकती है वो फेस ऑफ वेस्ट बंगाल। কে বাইরের লোক কে? তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক? पश्चिम बंगाल में एक अलग आवाज सुनाई पड़ रही है, क्या कहेंगी? ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी। मैं नहीं जानती कि भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों विचलित हो जाते हैं। ममता बनर्जी जी तो कह रही है बाहर वाले आ गए, কে বাইরের লোক কে? তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক? उनके कहने से क्या होता है? हिंदुस्तानी अपने देश में कब से पराया हो गया? और के बोले से ममता बंदोपाध्याय निश्चित करबे के বাইরের लोग के बाड़ीर के बोले से? एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोग। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी वोट ना कर सके, इसमें इलेक्शन कमीशन का समर्थन करने की बजाय इलेक्शन कमीशन का अपमान होता है। लेकिन अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, संदेश वाली की जो घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर जो आजीवर की विक्टिम जो है, आज उनकी मदर भी आज उनकी नॉमिनेशन में भी आप गई हुई थी, उनके ऊपर अटैक हुआ, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं। मतलब एक माँ की बेटी की तृणमूल के गुंडों के संरक्षण में रेप होता है, एक माँ की बेटी की हत्या होती है, जब वो माँ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन करके चुनाव में अपना नॉमिनेशन दाखिल करती है, तो उसी माँ को अपमानित भी किया जाता है सरेआम। ये कहाँ का न्याय है तृणमूल कांग्रेस का? आई मीन शी इज वेरी गुड इन बंगाली, पर वो बंगाली है नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं बीजेपी किसको फेस बनाएगी अब इसमें पड़ता ही नहीं दीदी। उसका एक और कारण है, जब वसुंधरा राजे को पता नहीं था चिट्ठी खोलने से पहले कि कौन राजस्थान का सीएम बनने वाला है, तो अभिषेक को कैसे पता हो सकता है? तो ये सारे सोर्सेस के नाम पर मीडिया जो पैतरेबाजी करती है सिर्फ व्यूअरशिप के लिए है, और मैं उसमें जाता है, मैं फैक्ट पे जाता हूं कि सरकार भाजपा की बनेगी तो उसमें किसका कितना रोल है, किसके नाम पर वोटिंग हो रही है। और मेरा मानना है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा, पिछले 5 साल में जो ग्राउंड पर परिश्रम किया है, जो शुभेंदु अधिकारी ने काम किया है, उसका रिवॉर्ड देना चाहिए। अब देगी नहीं देगी वो तो पार्टी और इन लोगों का डिसीजन होता है, लेकिन काम बहुत। बस शुभेंदु अधिकारी को कैसे देख रहे हैं लोग एज अ सीएम फेस अगेंस्ट ममता बनर्जी? दे आर वेरी, नहीं, अधिकारी परिवार पहले से भी पॉपुलर रहा है, दे आर वेरी होपफुल। और नंदीग्राम का पूरा जो हुआ था इंसिडेंट, वो तो अधिकारी नहीं और इन लोगों ने लीड किया था, उनके फैमिली ने ही, वो तो टीएमसी में उस वक्त थे तो ममता बनर्जी को। बट सारा इशू तो ट्रस्ट का होता है, क्योंकि टीएमसी से भी पहले भी बहुत सारे नेता है या अन्य पार्टियों से है और उसके बीच वो ट्रस्ट। तो क्या ये हेमंत बिश्व शर्मा जी टाइप का हो पाएंगे? अगर ये हेमंत बिश्व शर्मा बनते हैं तो मैं, जो उन्होंने बोला भी अभी कुछ दिन पहले रैली में कि हमारा काम होगा बिल्कुल एकदम, सरकार आएगी अगर तो एकदम योगी मॉडल और हेमंता मॉडल लागू करेंगे, सुबह में पकड़ेंगे शाम तक खेला शेष कर देंगे जो भी महिला के विरुद्ध अत्याचार करेगा। तो ये लोगों तक जा रहा है, ऐसा नहीं है, जमीन पे जा रहा है। हाँ, और भले वहां से बहुत सारी महिलाएं आकर के बोले कि हम ममता को वोट करेंगे, नौकरानियों का ये जो मैसेज चल रहा है मैं भी बहुत पढ़ रहा हूँ, ग्राउंड पर तो महिलाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता से जब मिल रही तो रो रही हैं, छाती पीट रही हैं। ममता दीदी ने पैसे नहीं दिए, लक्ष्मी भंडार लक्ष्मी भंडार আমাকে দরকার নাই, দরকারই নেই। মোদি কে চাই, মোদি কে চাই, আমরা মোদি কে চাই, মোদি কে ভোট দেব, মোদি কে ভোট দেব। না না না, লক্ষ্মী ভন্ডার আমাকে দরকার নাই, মোদিকেই চাই আমরা। দিনে তত আমরা চলেছে, ভালোই চলেছে, খাইছি, ছেলেপিলে কষ্ট করে, খুব কষ্ট করে মানুষ করে খাচ্ছি, দিন আনি দিন খাই, তাও আমাকে মমতাকে দরকার নেই, মোদিকেই চাই। अगर इस बार भी बीजेपी यहाँ हार गई पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर क्या होगा? उसका सवाल ही नहीं आता। इस बार हारना मतलब पश्चिम बंगाल को इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा अगले 5 साल में, ये परिस्थिति है।
और पश्चिम इंडिया बंगाल से कट जाएगा बंगाल एकदम, उसके रास्ता क्लियर हो जाएगा एकदम। चिकन नेक से शुरू करके जो जो परेशानियां झेल रही है अभी, पूरा इंडिया का थ्रेट बन चुका है पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना, कतई नहीं होना चाहिए। और जो भी राष्ट्रवादी जो भी है, जिस भी जाति के है, वो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। तो दिल्ली में वो बैठी हुई है, उन्हें प्रभाव क्या पड़ता है, लेकिन ग्राउंड पर तो बहुत सारा, तो ये नहीं कह सकते कि इस बार पूरी तरह से महिलाएं इंटैक्ट है। एक तो आपने देखा होगा कि एक कैंडिडेट निकली बीजेपी की महिला, तो उसे खोइछा में, जो हमारी तरफ बिहार में देते हैं, आंचल में, पल्लू में 51 रुपए 100 रुपए ऐसे करके पैसे दे रही थी महिलाएं। तो वन साइडेड नहीं, और वन साइडेड नहीं है, इसीलिए टीएमसी बार बार धमकी भी दे रही है कि सरकार चले जाएगी तो फ्रीबीज बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हर चीज को काउंटर। आप देखिए माँ माटी मानुस पे वो मछली मटन मुर्गा पर आ गई टीएमसी की ममता बनर्जी। ये कितना बड़ा, आप सोचिए, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं, डाउनफॉल है कि आप वहां पर आकर, क्योंकि आपके पास नया कुछ बोलने को नहीं है, नया कुछ देने को नहीं है। और ऐसे में जब नया कुछ देने को नहीं है और सामने वाले के पास बहुत कुछ है, और एंटी इनकम्बेंसी है दीदी, है, वो प्रभाव दिखता है। और भवानीपुर में खुद ममता बनर्जी स्ट्रगल कर रही है, बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। वहाँ पे भी शुभेंदु अधिकारी थी। हाँ, शुभेंदु अधिकारी कल कैरम क्लब में गया हुआ था शुभेंदु अधिकारी। देखिए, अगर क्लब वाले बीजेपी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं ना, या वो इस पोजीशन पर हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हमें बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना है, क्योंकि हमारा काम तो क्लब चलाना है और तो हमारा कोई काम नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि कहानी बहुत बड़ी है। यूथ क्या चाहता है? यूथ से मिले आपके लोग, और अभी आप तो नहीं गए वहाँ, आपके लोग हैं ना यूथ? नहीं, वो देखिए, जाने को तो धीरेन्द्र पुनीर सर भी गए हैं, बिल्कुल यूथ भी वही चाहता है। बेरोजगारी है, पलायन है, वो सारा चीज है। इम्पोर्टेंट सिर्फ यूथ का नहीं है। देखिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो गैप है, क्या बीजेपी को 100 में से 75 हिंदू वोट कर देंगे? अगर कर दिया तो सरकार बन जाए, सिंपल। उतना क्या मैसिव ग्राउंड पर है? देखिए, पूर्वी बंगाल का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। क्या वो ईवीएम तक कन्वर्ट हो जाएगा? वो ग्रेविटी बनी रहेगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, मेरी आखिरी बात। एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो संदेश खाली गई, और उन्होंने बोला वहाँ पे सब चुप थे, कहते ना कैमरा ऑफ पे कुछ बोल रहे हैं, ना कैमरा ऑन पे कुछ बोल रहे हैं। इतना फियर फैक्टर है वहाँ पे, ऐसा क्यों है? अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोगों? नहीं, बात कॉन्फिडेंस की नहीं है। जब सरकार और सिस्टम मिलकर के शेख शाहजहां के साथ खड़ा हो और उस अत्याचार के बाद भी एक चुप्पी बन जाए, जहां के प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है और महिला अत्याचारों पर वो मौन समर्थन दे बैठे ऐसे लोगों को, तो वहां चुप्पी नहीं होगी तो क्या वोकल वोटर होगा? इंपॉर्टेंट ये है कि बंगाल के अंदर इस समय जो हो रहा है, वो बिहार में जो 2004 में केजे राव इफेक्ट था, वो इफेक्ट बिहार के अंदर केजे राव भी आकर के खुले में बोल करके गए थे कि लालू जी अगर अपने वोट के कारण जीते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, किसी बोतल से, किसी बैलेट से कोई जिन नहीं निकलने जा रहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जो बूथ कैप्चरिंग करेगा सूट एट साइट होगा, गोली मार दी जाएगी। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव कभी नहीं जीते। इसी प्रकार से ज्ञानेश कुमार अगर टीएमसी को टैग करके कह रहे हैं कि इस बार छापा वोटिंग नहीं होने देंगे, इस बार बीजेपी के कैसे रोकेंगे? अंदर कौन जा रहा है? कैसे? ये लोग तो अंदर बैठे होते हैं, एक तो जने इनके तो नहीं, सारा 360 डिग्री कैमरा है, मॉनिटरिंग बीएसएफ के हाथ में, पुलिस के हाथ में कुछ है कहां, प्रशासन के हाथ में है कहां? सब तो चुनाव आयोग अपने अंडर में ले चुका है। 15 मिनट से अंदर कहीं भी कैमरा ऑफ होगा, वहां पर रीपोल हो जाएगा। यहां तक इतना कड़ा हो चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की कड़ाई के बाद स्कोप बहुत कम हो गया है टीएमसी के, वो गुंडई के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गया। पुलिस और प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं। इस बार सीपीआई और ईडी का भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। सीपीआई का कभी नहीं, सीपीआई तो हर इलेक्शन से पहले होता था ना, ईडी आ रही, सीबीआई आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ईडी और सीबीआई नहीं, ईडी और सीबीआई का क्या करना है वहां पे? उसकी आवश्यकता ही नहीं बन रही अभी। पहले तो बहुत होता था। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अब जो जेन्युइन केसेस हैं, जैसा भी है, अभी तो ईडी का जो रेड हुआ था वहां पे तो ममता दीदी सारे फाइल लेकर के खुद ही उड़ गई। पकड़ा गया है, कौन जेल गया है? कोई भी नहीं जेल गया। हाँ, तो बस वही मैं कह रहा हूँ, तो इम्पैक्ट उसका था नहीं। तो इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहता है, वही इंपॉर्टेंट है वहां पर। वहां तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि संविधान का राज नहीं, शासक का अपना संविधान चल रहा है। तो ऐसे में ईडी सीबीआई क्या ही कर लेगी? वो तो खुद ही अरेस्ट हो रही थी, तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने एक तो वीडियोस देखी है जिसमें टीएमसी के लोग जाके घर घर जाके कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट देना, नहीं तो देख लेना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, तो वो सारे जेल जाने वाले हैं, क्योंकि परसों ही चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आप धमकी देते हुए भी पकड़े गए तो बिना वारंट के अरेस्ट हो जाएंगे, बिना किसी नोटिस के अरेस्ट कर देंगे। और एक और बात अभिषेक, कह रहे हैं कि जो बटन है जिसपे टीएमसी का बटन है, उसपे इत्र लगाते हैं, फिर बाहर आके देखते हैं कि आपने वोट करा टीएमसी। इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, पिछली बार तो सच्चाई थी, इस बार वो हो नहीं पाएगा। मैंने पहले ही बोला इसको लेकर। माय गॉड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो अनबिलीवेबल है। चलिए
देखते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।